हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे रन ऑफ। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, सपोज ये आपका एक कैचमेंट है, ये आपका कुछ कैचमेंट हो गया, ये आपका कुछ कैचमेंट है। इसमें आप इनपुट दिए, इनपुट क्या होगा हमारे कैचमेंट में? आपका प्रेसिपिटेशन। आउटपुट क्या निकलेगा यहाँ पर? रन ऑफ। और लॉसेस क्या थे हमारे? आपके लॉसेस थे इवोपोरेशन, ट्रांसपीरेशन, इवोपोट्रांसपीरेशन। ठीक है, आपके इम्पोर्टेंट ये थे, और एक था आपका इनफिल्ट्रेशन। तो ये सब आपका इसमें हो रहा था, ये सब आपके लॉसेस थे। तो हमने प्रेसिपिटेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, इवोपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवोपोट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन। अब लास्ट है हमारा रन ऑफ, जो हमें आउटपुट मिल रहा है कैचमेंट से। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रन ऑफ, तो रन ऑफ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पोर्शन ऑफ रेन विच अल्टीमेटली जॉइंस द स्ट्रीम और रिवर। तो जो कैचमेंट है, कैचमेंट का डेफिनेशन क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें एक आउटलेट रहता है उसमें। तो पानी जितना भी कैचमेंट में कलेक्ट हुआ, आफ्टर मीटिंग ऑल इट्स लॉसेस, इट अल्टीमेटली जॉइंस स्ट्रीम और रिवर। वो आउटलेट से निकलेगा। सपोज एक कैचमेंट है, यहाँ आउटलेट है, ये ऐसे करके यहाँ से कंबाइन होकर कहीं से निकलेगा और अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? रिवर्स में जाएगा। रिवर्स से अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? ओशन में जाएगा। ये आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल था। तो रन ऑफ को हम डिवाइड करेंगे पोर्शन ऑफ रेन विच अल्टीमेटली जॉइंस द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ये रन ऑफ है, ये बहुत छोटा चैप्टर है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने क्वेश्चंस आप इसके नहीं आते हैं, लेकिन अगर आते भी हैं तो बहुत ही बेसिक आएंगे। तो इसको आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अब कंपोनेंट्स ऑफ रन ऑफ, कंपोनेंट्स में आपके दो आ गए, सरफेस रन ऑफ और आपका सब सरफेस रन ऑफ। इसको देखते हैं हम। तो आपका सपोज ये आपका लैंड है, आपका यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हुआ, यहाँ पर वाटर डिपॉजिट हुआ, यहाँ पर कुछ लॉस हो गया। लॉस में क्या हो गया? ये आपका कुछ इवोपोरेशन हो गया, ये आपका कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो गया। अब अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेसिपिटेशन हुआ है तो ये लॉसेज होंगे, उसके बाद रन ऑफ भी होगा। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो सिर्फ लॉसेज होंगे, आपका रन ऑफ नहीं होगा। तो सपोज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रन प्रेसिपिटेशन हुआ है, उसके बाद जो वाटर है वो क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, जो ऊपर पानी बचा है वो आपका फ्लो करेगा। तो ये जो सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है इसको हम बोलेंगे सरफेस रन ऑफ। ये सरफेस रन ऑफ हो गया। अब जो पानी नीचे इनफिल्ट्रेट हुआ है ये आपका इनफिल्ट्रेशन है। ठीक है, तो अब ये भी फ्लो करेगा, ये लेटरली फ्लो करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉम्प्ट फ्लो, प्रॉम्प्ट फ्लो। या क्या बोल सकते हैं हम? लेटरल फ्लो, लेटरल फ्लो। या बोल सकते हैं हम सीपेज। ठीक है, अल्टीमेटली सब रिवर में ही ज्वाइन होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम रन ऑफ की बात कर रहे हैं। ये रन ऑफ के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट ऑफ रन ऑफ है। ये सरफेस हो गया, ये डायरेक्टली लैंड से ज्वाइन हो जाएगा। ये आपका ज़मीन के नीचे थोड़े डेप्थ पे आपका प्रॉम्प्ट फ्लो या लेटरल फ्लो या सीपेज, ये ज़मीन के होते हुए जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़े थे कि पर्कुलेशन और नीचे चले जाता है आफ्टर मीटिंग इट्स डेफिशिएंट मॉइस्चर। तो वो कहाँ ज्वाइन हो जाता है? ये आपका ग्राउंड वाटर में ज्वाइन हो जाता है। ये आपका ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर से भी तो फ्लो करेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे या तो ग्राउंड वाटर फ्लो, ये आपका बेस फ्लो। ये आपका कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये लैंड है, ये प्रेसिपिटेशन हुआ, ये कुछ लॉसेज हुआ, ये इवोपोरेशन लॉस हुआ, ये आपका इवोपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन या इवोपो ट्रांसपिरेशन दोनों बोल सकते हैं इसमें। इसमें आपका इन्फिल्ट्रेशन हुआ, जो पानी बचा सरफेस पे वो फ्लो करेगा, वो सरफेस रन ऑफ के रूप में करेगा। जो नीचे फ्लो करेगा थोड़े कम डेप्थ पे, वो प्रॉम्प्ट फ्लो, लेटरल फ्लो या सीपेज फ्लो। तो जो सरफेस फ्लो और प्रॉम्प्ट फ्लो या लेटरल फ्लो जो भी रहते हैं, ये सब जल्दी से तुरंत ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये सब प्रॉम्प्ट फ्लो है, ये क्या करेगा? ये जल्दी से ज्वाइन हो जाएगा, इमिडिएटली ज्वाइंस द स्ट्रीम्स, ये तुरंत स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन जो ग्राउंड वाटर फ्लो है या बेस फ्लो है, ये डिलेड फ्लो है, ये थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने कुछ डिफाइन किया गया है।
तो यहाँ पर सरफेस फ्लो, सब सरफेस फ्लो। जो सब सरफेस फ्लो है वो तो उसमें तो कुछ डिवाइड नहीं है। जो सब सरफेस फ्लो है, अगर कम डेप्थ में फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटर फ्लो या प्रॉम फ्लो या लेटरल सीपेज। ठीक है, लेटरल फ्लो या सीपेज। तो वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो इमीडिएटली जॉइंस द स्ट्रीम्स, इमीडिएटली वो स्ट्रीम को ज्वाइन करता है। अब जो नीचे चले गया वो परकोलेट हो गया, ग्राउंड वाटर में मिल गया, वो क्या हो गया, वो डिलेट फ्लो हो गया। डिलेट फ्लो विच रीचेज द स्ट्रीम एज ग्राउंड वाटर। तो एज ग्राउंड वाटर वो स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, ये याद रखना, अल्टीमेटली जो भी पानी बच रहा है वो आपका स्ट्रीम में ही जाएगा। ठीक है, कुछ जल्दी जा रहा है, कुछ लेट जा रहा है, कुछ सरफेस से जा रहा है, कुछ सब सरफेस से जा रहा है। ठीक है, अब इसको और कैसे डिवाइड करते हैं, सरफेस फ्लो। जो तुरंत ज्वाइन हो रहा है स्ट्रीम से, उसको हम सरफेस डायरेक्ट रन ऑफ बोलेंगे। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो सरफेस रन ऑफ आ जाएगा, तुरंत हो जाएगा, एक प्रॉम्प्ट फ्लो आ जाएगा, एक क्या है चैनल प्रेसिपिटेशन। अब ये चैनल प्रेसिपिटेशन है, क्या होता है ये देखते हैं। सपोज एक कैचमेंट हुआ, यहाँ पर पूरे कैचमेंट में पानी गिर रहा है, सपोज यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म जैसे भी गिर रहा है, तो इसमें कुछ स्ट्रीम्स होंगे, ये ऐसा कुछ हुआ, या ऐसा कुछ होगा, या ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब पानी गिरा, तो ये पूरे कैचमेंट का पानी कहाँ कलेक्ट हो रहा है, अल्टीमेटली स्ट्रीम में कलेक्ट हो रहा है ना। स्ट्रीम में कलेक्ट होके यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पर जो पानी हो रहा है वो अलग यहाँ से जा रहा है, वो यहाँ से जा रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो मर्ज हो जाते हैं और फिर एक आउटलेट से निकलते हैं। एक आउटलेट से निकल रहा है तो कहीं ना कहीं तो मर्ज होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मर्ज हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर मर्ज तो हो गया, लेकिन अब ये पूरे कैचमेंट का पानी कलेक्ट होके मर्ज हो रहा है। तो पूरे कैचमेंट का पानी कलेक्ट हो रहा है तो हाई अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट होगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा इस स्ट्रीम में भी तो गिरेगा, प्रेसिपिटेशन का प्रेसिपिटेट हो रहा है, पूरे कैचमेंट में हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रीम में भी तो गिर रहा है ना पानी, तो उसको हम बोलेंगे चैनल प्रेसिपिटेशन। ये जो चैनल है वहाँ पर प्रेसिपिटेट हो रहा है। अब ये देखो, पूरे कैचमेंट का पानी और इस स्ट्रीम में पानी एरिया वाइज देखेंगे तो बहुत ही कम एरिया होगा, ये एज अ लाइन है और ये एज अ पूरा एरिया है, तो एरिया वाइज कम है, तो इस चैनल प्रेसिपिटेशन का अमाउंट कितना होगा, बहुत कम होगा। तो कई कबार हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया चैनल प्रेसिपिटेशन, लेकिन ये डायरेक्ट रन ऑफ में आता है। ठीक है, अब टोटल रन ऑफ में क्या आएगा, डायरेक्ट तो आएगा, डायरेक्ट रन ऑफ प्लस जो जल्दी ज्वाइन हो रहा है और लेट ज्वाइन हो रहा है, दोनों आएंगे। तो जल्दी कौन कौन से ज्वाइन हो रहे हैं, सरफेस रन ऑफ और प्लॉम फ्लो दोनों आएंगे, और इसमें बेस फ्लो भी आएगा। बेस फ्लो क्या हुआ आपका, जो आपका ग्राउंड वाटर से पानी आपका स्ट्रीम में जुड़ता है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है, इससे कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम्स। जो स्ट्रीम्स है उसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लो और बेस्ड ऑन वाटर ट्रांसफर। तो पहला हम देखते हैं बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लो। तो इसमें तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पेरानियल स्ट्रीम, इंटरमिनेट स्ट्रीम और एफीमेरल स्ट्रीम। ठीक है, ये तीन हुआ। पेरिनियल आप नाम सुने होंगे, जिसमें हमेशा फ्लो रहता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या रेनी सीजन हो, आपका हमेशा फ्लो रहेगा, ऑलवेज कैरी सम फ्लो। लेकिन ऑलवेज कैरीज कैसे रह सकता है, अगर पानी गिर रहा है तब तो रहा तो समझ में आता है, जब पानी बंद हो गया तब क्या होगा, तो उस केस में कहाँ से पानी आएगा, तो उस केस में आता है ग्राउंड वाटर जो है वो आपका इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट करता है, और ग्राउंड वाटर में पानी कितना करेगा, कंसिडरेबल अमाउंट, मतलब अच्छा खासा अमाउंट इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और ये हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा, 24 मंथ्स आपका ये कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस महीने कर रहा है या रेनी सीजन में कर रहा है या समर सीजन में कर रहा है। आपका रेनी सीजन में जब पानी रहता है तब भी करेगा, जब समर में पानी नहीं रहता तब भी करेगा। तो पेरिनियल हो गया आपका, जिसमें हमेशा पानी रहता है। इंटरमिनेंट, आपका नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमेशा पानी रहेगा, कभी पानी रहेगा कभी नहीं रहेगा। सो मे रिमेन ड्राई फॉर सम मंथ्स, कुछ मंथ पानी नहीं रह सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या वो लिमिटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कभी कभी हो सकता है कि ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट ना करे, इसके कारण हो सकता है कि सूखा पड़ जाए, सिंपल है। अब जो लास्ट बच्चा एफीमेरल स्ट्रीम्स, ये आपको नाम से ही समझ में हो गया होगा, इसमें हमेशा ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट करता है, इसमें कभी कभी करता है और इसमें कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, नो ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन। तो क्या हुआ, जब भी फ्लड आएगा इसमें एफीमेरल स्ट्रीम में तब तो पानी रहेगा, लेकिन फ्लड के बाद वो आपका सूखा हो जाएगा। सूखा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर से पानी आ ही नहीं रहा है, तो ना ही आपका
फ्लड से तो पानी आ रहा है, जैसे ही फ्लड खत्म हुआ तो आपका पानी नहीं आएगा क्योंकि और कोई दूसरा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका एफिमेरल स्ट्रीम, पेरिनियल, इंटरमिनेंट, एफिमेरल। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन वाटर ट्रांसफ़र। बेस्ड ऑन वाटर ट्रांसफ़र तो इसमें दो है, एफ्लुएंट स्ट्रीम और इन्फ्लुएंट स्ट्रीम। इसमें आपके दो टर्म्स आते हैं, ये ध्यान रखना, ग्राउंड वाटर और स्ट्रीम। ठीक है, ग्राउंड वाटर स्ट्रीम। अब ये याद करने का तरीका एकदम इसको उस तरीके से मत लेना कि जो ये आपका एकदम सही ही है। ठीक है, ये एक ऐसी याद कर, आप कभी भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ तो आप ये शॉर्टकट तरीका याद कर सकते हो। इसमें दो तरीका है। तो स्ट्रीम तो ये है स्ट्रीम टर्म। एफ्लुएंट का मतलब क्या हुआ, मतलब एफ्लुएंट को हम ग्राउंड वाटर से कनेक्ट कर सकते हैं, हम स्ट्रीम को स्ट्रीम से कनेक्ट कर दिए। लेकिन एफ्लुएंट को किससे कनेक्ट किए, हम ग्राउंड वाटर से कनेक्ट किए। अब वो एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, पानी जाना। तो कहाँ से पानी जाएगा, ग्राउंड वाटर से जाएगा पानी। ठीक है, हम क्योंकि एफ्लुएंट से कनेक्ट किए ग्राउंड वाटर को, और एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, जाएगा, और हम ऑब्वियसली पानी की बात करें तो ग्राउंड वाटर से पानी जाएगा, कहाँ जाएगा, स्ट्रीम में जाएगा। तो अगर ग्राउंड वाटर से पानी अगर स्ट्रीम में जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एफ्लुएंट स्ट्रीम। पानी कब जा पाएगा, ऑब्वियसली जब ग्राउंड वाटर में वाटर लेवल ज़्यादा होगा तभी जा पाएगा, कम रहेगा तो नहीं जा पाएगा। तो ये आपका हो गया एफ्लुएंट स्ट्रीम। अब इन्फ्लुएंट स्ट्रीम, अगेन दो टर्म, स्ट्रीम और आपका ग्राउंड वाटर। स्ट्रीम को हम स्ट्रीम से कनेक्ट किए, इन्फ्लुएंट को ग्राउंड वाटर से कनेक्ट किए। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मत समझना कि इन्फ्लुएंट इज इक्वल टू ग्राउंड वाटर होता है, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ये हम कनेक्ट कर रहे हैं। इन्फ्लुएंट को हम ग्राउंड वाटर से कनेक्ट किए, लेकिन इन्फ्लुएंट मतलब क्या हुआ, आना। क्या है, अब ग्राउंड वाटर में पानी आएगा, ऑब्वियसली पानी की बात करें तो पानी आएगा, ग्राउंड वाटर में पानी आएगा, कहाँ से आएगा, स्ट्रीम से आएगा। स्ट्रीम से कब आ पाएगा, जब स्ट्रीम के पास ज़्यादा पानी होगा। तो स्ट्रीम में ज़्यादा पानी है, ग्राउंड वाटर में कम पानी है, तो स्ट्रीम से पानी आया तो ये आपका हो गया इन्फ्लुएंस स्ट्रीम। ठीक है, फिर है फ्लो ड्यूरेशन कर्व। फ्लो ड्यूरेशन कर्व, इसमें देखते हैं, सपोज आपका कुछ डिस्चार्ज है, सपोज 2, 3, 6, 4, 3, 1, 10। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि 1 से ऊपर कितना, ये सब डिस्चार्ज की वैल्यू है, यूनिट आप मीटर क्यूब पर सेकेंड ले लो। अब मैं बोलूँ कि इसमें 1 से ऊपर कितने डिस्चार्ज है, तो सभी आ जाएंगे, 1 इक्वल टू या 1 ग्रेटर देन, सभी आ जाएंगे। मतलब कितना चांस है कि ये इससे ये इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 होगा, तो 100% चांस है, ये तो 100% चांस है। अब मैं बोलूँ कि 3 में कितने हो जाएंगे, 3 इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं, 7, 5/7, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये आपका अप्रॉक्स 70% आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ाऊंगा तो परसेंटेज कम होते जाएंगे। तो जैसे 6 हुआ, 6 से इक्वल और ग्रेटर देन, तो 2/7 हो गया आपका अप्रॉक्स 30%। आपका बोलूँगा मैं 10 इक्वल टू 10 या ग्रेटर देन 10, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/7, 1/7 कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 15% हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैं Q की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, कम होते जा रही है। ठीक है, तो यही आपका है फ्लो ड्यूरेशन कर्व। ये ग्राफ क्या है, बिटवीन डिस्चार्ज एंड परसेंटेज टाइम्स फ्लो इक्वल्स और एक्सीड। हम एग्जांपल में यही देख रहे थे ना, परसेंटेज टाइम्स फ्लो इक्वल और एक्सीड। तो अगर डिस्चार्ज की वैल्यू कम रखें, यहाँ पर डिस्चार्ज की वैल्यू कम है, तो चांसेस ये हैं कि सबसे कम वाला डिस्चार्ज लें, तो उससे तो सभी ज़्यादा होंगे ना, तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ाते जाऊँ तो ये वाले डिस्चार्ज कम होते जाएंगे, इसके नीचे जो डिस्चार्ज है ये सब हटते जाएंगे, एलिमिनेट होते जाएंगे। तो सिर्फ हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स आएंगे, कम डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे। कम डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे तो परसेंटेज टाइम्स फ्लो इक्वल्स और एक्सीड क्या हो जाएगा, उसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 100 था तो ये हो सकता है 50। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा डिस्चार्ज, सबसे हाईएस्ट लें, तो अगर मैं बोलूँ डिस्चार्ज इतना या इससे बड़ा कौन रहेगा, ये तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा है, तो इससे बड़ा तो और कोई नहीं हो सकता, तो वो खुद एक सिंगल डेटा पॉइंट आएगा। तो सिंगल डेटा पॉइंट का वैल्यू सपोज ये 10% आएगा। ठीक है, ये एकदम 100% तो नहीं रहेगा, लेस देन 100% रहेगा। ठीक है, ये सैंपल की बात करें तो हमेशा लेस देन 100% रहेगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा।
फिर से बनाऊं तो ग्राफ बिटवीन क्यू एंड परसेंटेज टाइम्स फ्लो इक्वल्स और एक्सीड्स। ठीक है, तो अगर इसके बीच में ग्राफ बनाए तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ, ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। फिर लास्ट है आपका वर्जिन फ्लो। वर्जिन फ्लो होता है, वर्जिन मतलब होता है अनअफेक्टेड। ठीक है, हाइड्रोलॉजी के टर्म में बात करें तो फ्लो विच इज नॉट अफेक्टेड बाय वर्क्स ऑफ मैन। हाइड्रोलॉजी के टर्म से बात करेंगे हम, फ्लो विच इज नॉट अफेक्टेड बाय वर्क्स ऑफ मैन विथ इन अ कैचमेंट। अगर एक स्ट्रीम है, इसमें अगर आप कुछ बना दे, सपोज आप कुछ और एक स्ट्रीम बना दे, आप इसको डक करके एक स्ट्रीम और बना दे, या यहाँ पर आप कुछ डैम बना दे या कुछ स्टोरेज स्ट्रक्चर बना दे, तो ये क्या रहेगा, ये वर्जिन नहीं रहेगा। मतलब ये आपका इसमें कुछ आप चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा फ्लो जिसमें कुछ चेंज नहीं हो, वो नेचुरल हो, तो वो आपका रहता है वर्जिन फ्लो। फ्लो विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वर्क्स ऑफ मैन, वर्क्स ऑफ मैन से अफेक्ट ना हो विथ इन अ कैचमेंट, तो उसको हम बोलेंगे वर्जिन फ्लो। तो ये आपका रन ऑफ का था, थोड़ा सा ही पार्ट था, इससे ज़्यादा नहीं था। इसका क्वेश्चंस तो कम ही आते हैं, लेकिन आएंगे तो सिंपल ही आएंगे, तो हमें स्किप नहीं करना है, बहुत ही जल्दी कवर होगा। ठीक है, तो थैंक्स, हम अब आके फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।